उपस्थित हुए हैं एक नई वीडियो के साथ, जिसमें हमने कुछ इम्पोर्टेंट्स मल्टीपल्स दिए हैं, MCQs सम इम्पोर्टेंट्स हैं जो इस प्रकार हैं। इसमें है सबसे पहला नंबर, बौद्ध काल में शिक्षा की अवधि कितने समय की थी? तो बौद्ध काल में शिक्षा की अवधि 12 वर्ष की थी। सेकंड क्वेश्चन है, पबज्जा संस्कार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो पबज्जा संस्कार का शाब्दिक अर्थ होता है बाहर जाना। अगला क्वेश्चन, पबज्जा संस्कार के समय बालक गुरु के क्या करता था? चरण स्पर्श करता था। पबज्जा संस्कार के समय बालक गुरु के चरण स्पर्श करता था। अगला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय में किस देश के बालक आए थे? तो नालंदा विश्वविद्यालय में चीन, जावा, सुमात्रा के बालक आए थे। अगला क्वेश्चन, बौद्ध काल में शिक्षा प्रदान की जाती थी। तो बौद्ध काल में शिक्षा जो है वो मठों में प्रदान की जाती थी, हमेशा किसमें? मठों में प्रदान की जाती थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में मुस्लिम शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो भारत में मुख्य शिक्षा का उद्देश्य था इस्लाम धर्म का प्रचार करना। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, मुस्लिम काल में प्राथमिक शिक्षा के केंद्र क्या थे? तो मुस्लिम काल में प्राथमिक शिक्षा के केंद्र मकतब हुआ करते थे। थर्ड क्वेश्चन है, मुस्लिम काल में उच्च शिक्षा प्रदान की जाती थी। उच्च शिक्षा जो है मुस्लिम काल में उच्च शिक्षा मदरसे में प्रदान की जाती थी। प्राथमिक शिक्षा जो है मकतब में और उच्च शिक्षा मदरसे में प्रदान की जाती थी। मकतब में प्रवेश की उम्र कितनी थी? वो 4 वर्ष 4 माह और 4 दिन के लिए थी। नासिरिया की स्थापना किसने की थी? तो नासिरिया की स्थापना बलबन ने की थी। अगला क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना सन 1600 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, फोर्ट विलियम विद्यालय की स्थापना की गई, किसके द्वारा की गई? फोर्ट विलियम विद्यालय की स्थापना लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, कलकत्ता मदरसे में शिक्षण कार्य आरंभ हुआ था। तो कलकत्ता मदरसे में सन 1780 में, अक्टूबर सन 1780 में शिक्षण कार्य प्रारंभ किया गया था। मद्रास में 1787 में महिला आश्रम किसने खोला था? तो 1787 में जो महिला आश्रम खोला था वो श्रीमती कैंपबेल ने खोला था। अगला क्वेश्चन है, सन 1854 का आदेश पत्र युग शिक्षा के महान अग्रदूतों का अंत करता है। यह कथन किसका था? तो यह कथन हैम्पटन का था। अगला क्वेश्चन, वुड के आदेश पत्र की सिफारिशें नहीं थी। इसमें से कौन सी ऐसी थी जो वुड के आदेश पत्र की सिफारिश नहीं थी? वो था शिक्षा का स्तर। अगला क्वेश्चन है, आदेश पत्र का प्रकाशन कब हुआ था? तो आदेश पत्र का प्रकाशन 19 जुलाई को हुआ था। अगला क्वेश्चन, सन 1853 में किसने शिक्षा नीति का प्रतिपादन किया था? सन 1853 में चार्ल्स वुड ने। ठीक है, चार्ल्स वुड ने शिक्षा नीति का प्रतिपादन किया था। अगला क्वेश्चन, हंटर कमीशन भारत में कब गठित हुआ था? ठीक है, हंटर कमीशन भारत में सन 1882 में गठित हुआ था। 1882 में भारत के कौन गवर्नर जनरल थे? तो 1882 में जो भारत के गवर्नर जनरल थे वो थे हमारे रिपन। ठीक है, 1882 में भारत के गवर्नर जनरल रिपन थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत में प्राथमिक शिक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था? प्राथमिक शिक्षा अधिनियम 1870 में पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, हंटर आयोग ने मुस्लिम शिक्षा के दोषों को दूर करने के उपाय क्या बताए थे? तो उसमें उन्होंने उपाय बताए थे, मुस्लिम शिक्षालयों के स्तर को ऊंचा करना उसमें बताया गया था करके, और दूसरा था भारतीय व फारसी शिक्षा की व्यवस्था करके, तीसरा उन्होंने बताया था मुस्लिम शिक्षक नियुक्त करके। तो ये सारे कारण उन्होंने बताए थे। तो ये इसमें जो आंसर आएगा वो आएगा इनमें सभी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, है, मेरे विचार से जनसाधारण की अवहेलना महापाप है। यह कथन किसका था? तो यह कथन था लाल बहादुर शास्त्री का। अगला क्वेश्चन है, गोखले ने अनिवार्य शिक्षा का प्रस्ताव कब पेश किया था? तो गोखले ने अनिवार्य शिक्षा का प्रस्ताव 1913 में पेश किया था।
अगला क्वेश्चन है गोखले ने केंद्रीय धारा सभा से प्रस्ताव पेश किया कब? तो ये था 30 मार्च। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सम्राट जॉर्ज पंचम भारत कब आए थे? तो सम्राट जॉर्ज पंचम भारत जो आए थे वो थे 12 दिसंबर 1911 में। अगला क्वेश्चन, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना कब हुई थी? 14 सितंबर 1917 को हुई थी। अगला क्वेश्चन है लीड्स विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे? तो ये थे डॉक्टर माइकल सैडलर। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1920 में हुई थी। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना 1920 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है बम्बई प्राथमिक शिक्षा अधिनियम पारित हुआ था। बम्बई प्राथमिक शिक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1923 में। अगला क्वेश्चन, अपव्यय अवरोध के कारण क्या थे? तो अपव्यय अवरोध के कारण अधिकांश स्कूलों में एक ही शिक्षा थी, ये भी कारण था। दूसरा कारण शिक्षण पद्धति प्राचीन एवं अमनोवैज्ञानिक थी। तीसरा कारण था पाठ्यक्रम दोषपूर्ण था। तो ये सारे कारण जो थे वो हमारे अपव्यय अवरोधन के कारण थे। अगला क्वेश्चन है 1937 तक भारत में कितने कानूनी कॉलेजों का निर्माण हो चुका था? 1937 तक भारत में 14 कानूनी कॉलेजों का निर्माण हो चुका था। अगला क्वेश्चन है इंडियन स्कूल ऑफ साइंस धनबाद में कौन सी शिक्षा दी जाती थी? हैं तो ये खनन की शिक्षा दी जाती थी। अगला क्वेश्चन, जामिया मिलिया के प्रिंसिपल थे। तो जामिया मिलिया के प्रिंसिपल डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। अगला क्वेश्चन है मारवाड़ी स्कूल का वर्तमान में क्या नाम है? तो मारवाड़ी स्कूल का वर्तमान में नव भारत स्कूल नाम है। अगला क्वेश्चन, वर्धा शिक्षक सम्मेलन किसकी योजना है? वर्धा शिक्षा सम्मेलन गांधी जी की योजना है। सिर्फ गांधी जी की। प्रथम प्रतिवेदन जाकिर हुसैन समिति ने पारित किया था किस सन में? सन 1937 में पारित किया था। अगला क्वेश्चन है सार्जेंट योजना के नाम क्या हैं? तो सार्जेंट योजना के ये सारे नाम जो हैं तीनों नाम सार्जेंट योजना के हैं। इसे सार्जेंट प्लान के नाम से, सार्जेंट योजना के नाम से और भारत में युद्धोत्तर शिक्षा विकास की योजना के नाम से, तीनों ही नामों से जाना जाता है। और ये चीज़ हमने पूरी तरीके से एक्सप्लेन की है, इसकी डिटेल वाली जो वीडियो हमने तैयार की है सार्जेंट योजना के नाम से, उसमें हमने इसे पूरा डिटेल बताया है। अगला क्वेश्चन है सार्जेंट योजना बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गई थी। किस सन में प्रस्तुत की गई थी? सार्जेंट योजना जो थी वो 1944 में प्रस्तुत की गई थी। अगला क्वेश्चन, हाई स्कूल स्तर पर छात्र और शिक्षक का अनुपात क्या होता था? हाई स्कूल स्तर पर छात्र और शिक्षक का अनुपात 1:25 था। अगला क्वेश्चन, सार्जेंट योजना के कितने भाग थे? ठीक है, तो सार्जेंट योजना के कुल 12 भाग थे। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय सरकार ने 1947 से 48 में कितने अनुदान को स्वीकार किया था? 1947-48 में कितना अनुदान उन्होंने स्वीकार किया था? तो वो था हमारा 40 करोड़। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की नियुक्ति कब की गई थी? तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की नियुक्ति 4 नवंबर 1948 में की गई थी। 4 नवंबर 1948 को की गई थी विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की नियुक्ति। इसके बाद है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग को और किस नाम से जाना जाता है? तो उसे राधाकृष्णन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। आयोग ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था, कब किया था? 25 अगस्त 1949 को प्रस्तुत किया था। ग्रामीण विश्वविद्यालयों में छात्रों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? 2500 निर्धारित की गई थी। अगला क्वेश्चन, मुदालियर आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो मुदालियर आयोग के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर थे। मुदालियर आयोग का गठन कब हुआ था? तो ये 23 सितंबर को हुआ था। रिपोर्ट कितने भागों में विभाजित थी? ये रिपोर्ट जो थी वो 244 भागों में विभाजित थी। और आयोग ने सरकार को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था, वो जून 1953 में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। अगला क्वेश्चन, कोठारी कमीशन का गठन
अगला क्वेश्चन है कोठारी कमीशन का गठन कब हुआ था? 14 जुलाई 1964 में कोठारी कमीशन का गठन हुआ था। शिक्षा आयोग में कितने देशों के विशेषज्ञ सम्मिलित थे? शिक्षा आयोग में 6 देशों के विशेषज्ञ सम्मिलित थे। शिक्षा आयोग 64-66 ने शिक्षा के ढांचे का सुझाव दिया था। कौन से शिक्षा के ढांचे? 10+2+3 इसका सुझाव दिया था। अगला क्वेश्चन, शिक्षा आयोग ने परीक्षा प्रणाली सुधार के सुझाव दिए। शिक्षा आयोग ने परीक्षा प्रणाली सुधार के सुझाव दिए थे, तो उन्होंने मूल्यांकन की नवीन तकनीकी भी दी थी, आंतरिक मूल्यांकन का भी सुझाव दिया था और मूल्यांकन व प्रश्न पत्रों में सुधार का भी सुझाव दिया था। तो इसका आंसर होगा ये सभी उन्होंने सुझाव में दिए थे। अगला क्वेश्चन है आयोग में कितने सदस्य थे? तो आयोग में कुल 17 सदस्य थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा आता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रारूप कब तैयार किया गया था? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रारूप सन 1986 में तैयार किया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, है संपूर्ण देश के लिए शिक्षा की संरचना को स्वीकार किया गया था। तो संपूर्ण देश के लिए 10+2+3 की संरचना को स्वीकार किया गया था। यूजीसी का पूरा नाम यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। यूजीसी का पूरा नाम है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। अगला क्वेश्चन है जामिया मिलिया विश्वविद्यालय के कुलपति। जामिया मिलिया विश्वविद्यालय के कुलपति श्री एस.एस. काजिम थे। श्री एस.एस. काजिम। एनआईडी का पूरा नाम, एनआईडी का पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन। ईसीसीई ये क्या है? ईसीसीई क्या है? तो ये है अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन। ईसीसीई है अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से खेल सामग्री नहीं है। इनमें से कौन सी खेल सामग्री नहीं है? सॉरी थोड़ा सा बैक हो गया है, बट पहुँच रहे हैं जल्दी से। निम्न में से खेल सामग्री नहीं है, तो ये हमारा आएगा इसमें आंसर कि इनमें से कोई भी ऐसी नहीं है जो खेल सामग्री हो। देखिए प्लास्टिक ग्लोब है, ये भी खेलने का नहीं होता है। शिक्षक चार्ट है, ये भी खेलने का नहीं है। और शिक्षक गाइड है, ये भी खेलने का नहीं है। तो इसका आंसर आएगा इनमें से कोई भी नहीं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की किस वर्ष घोषणा की गई थी? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति की जनवरी 1985 में घोषणा की गई थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति का श्रेय किसको जाता है? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का श्रेय राजीव गांधी को जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा 1992 की शिक्षा नीति में क्या था इसमें से? तो ये दोनों ही चीज़ें थी इसमें। प्रत्येक स्थान पर विद्यालय खोले जाएं, ये भी 92 की नीति में था। और दूसरा बालक एवं बालिका को शिक्षा प्रदान की जाए, दोनों को ही शिक्षा प्रदान की जाए। तो इसका जो आंसर आएगा परफेक्ट वो आएगा सी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग क्या है? तो ये है एक उच्च स्तरीय सलाहकार संस्था है। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग जो है, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का उद्देश्य क्या है? यह है भारत को ज्ञानवान बनाना। ये राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग में कुल कितने सदस्य हैं? तो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग में कुल 6 सदस्य हैं। अगला क्वेश्चन आता है पूर्व प्राथमिक शिक्षा का जन्मदाता कौन है? तो पूर्व प्राथमिक शिक्षा का जो जन्मदाता है वो है फ्रोबेल। ठीक है। अगला क्वेश्चन, इटली की किस महिला ने मॉन्टेसरी स्कूलों का शिलान्यास किया था? तो मैरिया मॉन्टेसरी पूरा नाम था इनका, जिन्होंने मॉन्टेसरी स्कूल खोले थे। तो मैरिया के नाम है। ठीक है। लारेटो कॉन्वेंट स्कूल का निर्माण 1874 में कहाँ हुआ था? लारेटो कॉन्वेंट स्कूल का निर्माण 1874 में लखनऊ में हुआ था। अगला क्वेश्चन है 1888 में सैदापेट उच्च माध्यमिक विद्यालय में किंडरगार्टन कक्षाओं का संचालन आरंभ हुआ और यह कहाँ पर था? तो यह था मद्रास में। ठीक है। इसका आंसर है मद्रास। अगला क्वेश्चन,
1938-39 में कितने विद्या मंदिर स्थापित हुए थे? 1938-39 में 80 विद्या मंदिर स्थापित हुए थे। बेसिक शिक्षा की निर्धारित अवधि कितनी थी? तो बेसिक शिक्षा की निर्धारित अवधि 7 वर्ष। द्वितीय खेर समिति स्थापित कब हुई थी? द्वितीय खेर समिति 1939 में स्थापित हुई थी। मध्य प्रदेश में बेसिक शिक्षा का आरंभ कब हुआ था? तो ये 1938 में आरंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन, व्यावसायिक शिक्षा का छठी पंचवर्षीय योजना में क्या उद्देश्य था? व्यावसायिक शिक्षा का छठी पंचवर्षीय योजना में क्या उद्देश्य था? तो ये थे, सबसे पहला उद्देश्य था मानवीय श्रम की गरिमा, दूसरा था स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना और तीसरा था तकनीकी कौशल सीखना। ये सभी उद्देश्य जो थे वो छठी पंचवर्षीय योजना में व्यावसायिक शिक्षा के थे। अगला क्वेश्चन है, व्यावसायिक शिक्षा किस प्रकार की होनी चाहिए? तो व्यावसायिक शिक्षा योजना बनाकर होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, कोठारी कमीशन के अनुसार दाखिले की उम्र क्या होनी चाहिए? तो कोठारी कमीशन के अनुसार दाखिले की उम्र 14 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये मुख्यालय हमारा बेंगलोर में स्थित है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना 1887 को हुई थी। सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में भारतीय शिक्षा आयोग का गठन किस सन में किया गया था? 1882 में। हिंदुओं के शिक्षण हेतु बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना हुई थी, किस सन में हुई थी? 1791 में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ये 1904 में पारित किया गया था। अंतर विश्वविद्यालय परिषद की स्थापना कब की गई थी? ये 1925 में की गई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, बनस्थली को डीम्ड विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता प्राप्त हुई थी, किस सन में प्राप्त हुई थी? ये 1983 में प्राप्त हुई थी। बनस्थली विद्यापीठ की स्थापना कब हुई थी? 1935 में। ठीक है, स्थापना 35 में हुई थी और इसको डीम्ड विश्वविद्यालय की जो मान्यता प्राप्त हुई थी वो 1983 में हुई थी। श्री अरविंद अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय केंद्र की स्थापना कब हुई थी? ये 1952 में हुई थी। उसके बाद है महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय की स्थापना 1991 में हुई थी। गुजरात विद्यापीठ की स्थापना 1920 में हुई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विश्व वन्य जीव कोष की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? विश्व वन्य जीव कोष की स्थापना 1962 में हुई थी। निम्न में से कौन सा पाठ्यक्रम पर्यावरण शिक्षा से संबंधित नहीं है? तो इसमें विपणन प्रबंधन जो है वो पर्यावरण से संबंधित नहीं है। उसके बाद है, निम्न में से कौन सा बिंदु पर्यावरण शिक्षा की आवश्यकता से संबंधित नहीं है? कौन सा बिंदु ऐसा है जो इससे संबंधित नहीं है? तो वो है विद्यालय परिसर में अनुशासन बनाए रखना, ये जो है पर्यावरण शिक्षा से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा घटक वायु प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है? इसमें से कौन सा घटक ऐसा है जो वायु प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो वो है मद्यपान का बढ़ता प्रयोग। उसके बाद है, मानव के लिए पर्यावरणीय शिक्षा आवश्यक है, क्यों आवश्यक है? पर्यावरण संरक्षण के लिए, सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए और वैज्ञानिक विकास के लिए। तो ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। पर्यावरण शिक्षा इन सभी के लिए आवश्यक है। अगला अंतिम क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बिंदु पर्यावरण प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो पर्यावरण बढ़ती बेरोजगारी जो है वो पर्यावरण प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है। धन्यवाद। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें और यदि आप पहली बार चैनल से जुड़े हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें।